से आज होगी कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता, आगे की रणनीति पर होगा विचार। पैंगोंग के बाद गोगरा, देपसांग और हॉट स्प्रिंग में भी सेना को हटाने पर होगी बातचीत से समाधान की उम्मीद। 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से चीनी सैनिकों की झड़प का पहला वीडियो सामने आया। नदी के बीचों बीच आमने सामने दोनों देशों के जवान। चीनी मीडिया ने जारी किया है वीडियो। चीनी सैनिकों की हिमाकत को भारतीय जवानों ने दिया था मुंहतोड़ जवाब। गलवान घाटी में भारतीय सेना से हुई झड़प पर चीन का बड़ा कबूलनामा, सेना के अफसरों समेत 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि। टूलकिट केस में दिशा रवि की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। टूलकिट मामले में 5 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद दिशा रवि को फिर 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने लगाया सच छिपाने का इल्जाम। दिशा रवि के सिस्टम में समर्थन में एक्टिविस्ट ग्रेटा थेनबर्ग ने भी लिखा ट्वीट, कहा अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी लोकतंत्र का मौलिक अधिकार। बिहार बोर्ड ने कल हुई सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द की। सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमुई के झाझा से लीक हुआ था पेपर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आज शुरू करेगी अपना चुनावी अभियान। दोपहर 12 बजे कोलकाता में चुनावी स्लोगन होगा लॉन्च। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लॉन्च करेंगी पार्टी का चुनावी स्लोगन। मेगा इवेंट में सरकार के आला मंत्री और दिग्गज कलाकार शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को सराहा। अमित शाह के 2 दिन का बंगाल दौरा खत्म, कल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन। नेताजी से जुड़े अमित शाह के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं मिलने से परिजन नाराज। परपोते चंद्र बोस ने संस्कृति मंत्रालय से जताई आपत्ति। उन्नाव कांड में बड़ा खुलासा, पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी विनय ने कबूल किया अपना गुनाह। आरोपी विनय ने बड़ी बहन को दिया था कीटनाशक मिला पानी, छोटी बहन और भतीजी ने भी पिया वही पानी, इन्हीं दोनों की मौत हुई। लखनऊ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था आरोपी विनय, ठुकराए जाने पर उठाया खतरनाक कदम। घटना के खुलासे के बाद पीड़ित परिवार ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। कहा, जैसे मेरी बेटी को तड़पाया वैसे ही तड़पा कर दी जाए मौत। पुलिस के खुलासे के बाद आरोपी युवक के परिवार ने बेटे को फंसाए जाने का आरोप लगाया। कहा, हमारे बच्चे निर्दोष, मामले की अच्छे से हो जांच। आज मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी होंगी शामिल। किसान महापंचायत के लिए दोपहर 12 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगी प्रियंका। तीनों कृषि कानून वापस लेने का उठाएंगी मुद्दा। राजस्थान में जयपुर के चाकसू में किसान पंचायत में शामिल सचिन पायलट। कृषि कानूनों के खिलाफ भारी संख्या में किसानों की शिरकत। किसान पंचायत में सचिन पायलट का हुआ ऐलान, नहीं हुआ कृषि कानून वापस तो होगा बड़ा आंदोलन। दिल्ली में गर्मी के बढ़ते ही किसानों ने शुरू की तैयारी, टेंट में पंखे, कूलर और फ्रिज की कर रहे व्यवस्था। मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद का नाम होगा नर्मदापुरम। मुख्यमंत्री ने भेजा केंद्र को प्रस्ताव। तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। कल नर्मदा जयंती के मौके पर होशंगाबाद में था खास कार्यक्रम। शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ मां नर्मदा की पूजा की। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि केस की अदालत में सुनवाई। शाही मस्जिद ईदगाह की 13 एकड़ से ज्यादा जमीन कृष्ण भूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग। अब 9 मार्च को अगली सुनवाई। तेल की लगातार बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने की सरकार की घेराबंदी। कहा, एनडीए कार्यकाल में घटा कच्चे तेल का उत्पादन, ओएनजीसी को बर्बाद कर रही सरकार। आज भी प्रयागराज में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। सुबह 9 बजे गंगा समग्र अभियान की बैठक का करेंगे शुभारंभ। कल मोहन भागवत ने संगम पर की गंगा आरती, साथ ही लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भी राम मंदिर निर्माण में दिया सहयोग, 11 लाख रुपए की राशि दान की। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण लॉन्च होने के बाद पल भर में तबाह किया ठिकाना। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और सफल परीक्षण। इस मिसाइल को थल सेना में हेलिना और वायुसेना में ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाता है।
श्रीनगर हमले में शामिल संदिग्ध आतंकी की पहचान, टीआरएफ संगठन से जुड़ा है, साकिब मंजूर तलाश तेज। आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मी मोहम्मद यूसुफ और सोहेल अहमद को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि, आईजी विजय कुमार भी मौजूद रहे। अनंतनाग में घर पहुंचा हमले में शहीद पुलिस जवान सोहेल अहमद का पार्थिव शरीर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। 26 घंटे के भीतर 4 आतंकी हमलों से दहल गया जम्मू कश्मीर, 2 जवानों ने दी शहादत। बारामूला में 2 ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार 2 शख्स, इनमें से एक पूर्व आतंकी भी शामिल। कोरोना से जंग में भारत को बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ के पार पहुंचा टीकाकरण का आंकड़ा। कोरोना महामारी से लड़ रहे भारत देश के लिए अच्छी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 16 राज्यों में 24 घंटे में महामारी से एक भी मौत नहीं। कोरोना की मार झेल रहे महाराष्ट्र से भी राहत की खबर, अमरावती और यवतमाल में कोरोना के नए स्ट्रेन का एक भी केस नहीं। अकोला में एनसीपी के विधायक के खिलाफ केस दर्ज, शिवाजी जयंती के मौके पर विधायक और कार्यकर्ताओं ने उड़ाई थी कोरोना नियमों की धज्जियां। चारा घोटाला केस में लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत नहीं, दुमका कोषागार से पैसे की अवैध निकाली का मामला। 2 महीने बाद लालू यादव फिर से दे सकते हैं याचिका, कोर्ट ने कहा अभी आधी सजा काटना भी बाकी। रुड़की नगर निगम के मेयर समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, महिला से छेड़छाड़ और उसके पति के साथ मारपीट करने का मामला। मेवात में अवैध खनन रोकने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों का हमला, मौके से फरार हुए बदमाश। कोल्हापुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, बिजली के दफ्तर में की तोड़फोड़। हाथों में डंडे लेकर राज ठाकरे के गुंडों ने जमकर मचाया उत्पात, बिल नहीं भरने की वजह से बिजली काटने से नाराज थी पार्टी। कानपुर में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, कार्रवाई से नाराज स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। मुजफ्फरपुर में कच्ची शराब पीने से 5 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के सिटी रेस्टोरेंट में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू। राजस्थान में बारात निकालने के दौरान हुई 2 समुदायों के बीच कहासुनी, थोड़ी देर में जमकर मारपीट। विवाद बढ़ने के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, लोगों को समझाकर पुलिस ने शांत किया। पीलीभीत में बिजली के खंभे में से बांधकर चोर की बेल्ट से पिटाई, वीडियो वायरल। अलीगढ़ में एक ज्वेलर के घर लूटपाट के लिए घुसे लुटेरे, विरोध करने पर घर में मौजूद महिला की हत्या। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 4 करोड़ की नकली किताबें बरामद, बड़े बड़े प्रकाशन के नाम से छप रही थी करीब 50,000 किताबें। शादी में थूक लगाकर रोटी बनाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ में हिंदू जागरण मंच का हंगामा, थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ दी तहरीर। बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर में दुल्हन की मौत, दूल्हा घायल। कैमूर में सड़क हादसे में 2 बहनों की मौत, 2 दिन बाद एक लड़की की होने वाली थी शादी। कानपुर में मामूली विवाद में आपस में भिड़े 2 गुट, लड़ाई में 2 लोगों की मौत। मोतिहारी में गैंगरेप मर्डर केस में 10 आरोपियों के घर रिश्तेदार चस्पा, 24 घंटे में आत्मसमर्पण न करने पर होगी घर की कुर्की। राजस्थान की बूंदी में नाबालिग लड़की का अपहरण कर बेचने वाले 5 लोग गिरफ्तार, 2 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़े 5 आरोपी। फतेहपुर में पत्नी ने पति को चाकू मारकर घायल किया, पति पर अवैध संबंधों का शक, पत्नी ने लगाया मारपीट का आरोप। रोहतक अखाड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन और रिमांड पर भेजा, 7 लोगों की जान लेने का है आरोप। सुल्तानपुर में पुलिस ने 50,000 का इनामी बदमाश अफरोज उर्फ गोली नाम के बदमाश को पकड़ा, लूट के मामलों में थी तलाश। पेट्रोल पंप से डीजल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह पर शिकंजा, पुलिस ने 14 बदमाशों को पकड़ा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ उज्जैन में एफआईआर दर्ज, स्थापना दिवस कार्यक्रम की शर्तों के उल्लंघन का आरोप। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान बढ़ा साइबर क्राइम का ग्राफ, दिल्ली पुलिस के मुताबिक साइबर से संबंधित वारदातों में 4 गुना इजाफा। कोटा में हवाला रैकेट का पर्दाफाश, स्विफ्ट कार में कट्टों में भरकर लाया जा रहा था 75 लाख रुपए। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, 3 फरार।
सोनीपत में पुलिस चौकी के पास युवक की हत्या से हड़कंप। एक तरफा प्रेम में युवक ने ली लड़की के प्रेमी की जान, आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने दर्ज करवाई एफआईआर। पाली में बाल बाल बचा, बड़ा सा कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक की चपेट में आए अलाव ताप रहे लोग। लखनऊ में एक मनचले ने छात्रा को पीटा, वीडियो वायरल हुआ। पटना पुलिस ने एयरपोर्ट से 5 लोगों को हिरासत में लिया, सोने की तस्करी के आरोप में पूछताछ। हापुड़ में राज्य की आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर का बड़ा कारनामा, निजामपुर सेंटर से 68 छात्रों का यूपीपीसीएस 2019 में हुआ चयन। बस्ती महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंची यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बातचीत के दौरान माफिया मुख्तार के बहाने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। मेरठ में 4 बेटियां पैदा होने के बाद महिला को घर से निकालने का आरोप, पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का दिया भरोसा। श्रावस्ती में कैमरे में कैद हुई लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर, ठेले से अस्पताल पहुंचाने को मजबूर मरीज। बाड़मेर में दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे बच्चे को बचाने के लिए परिवार ने लगाई सीएम और पीएम से मदद की गुहार, इलाज के लिए हर साल चाहिए 3.25 करोड़ रुपए। अहमदाबाद में पिंक बॉल टेस्ट के लिए टीम इंडिया की तैयारी, 24 फरवरी से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का बड़ा कबूलनामा, कहा 2014 के इंग्लैंड टूर पर हुए थे डिप्रेशन के शिकार। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे रूस के मेदवेदेव, सेमीफाइनल में ग्रीस के सित्सिपास को सीधे सेटों में दी मात। रविवार को फाइनल में नंबर 1 सीड जोकोविच से भिड़ेंगे मेदवेदेव, 9वीं बार फाइनल में पहुंचे हैं जोकोविच। आज महिला सिंगल्स का फाइनल मैच, जापान की नाओमी ओसाका और अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी में मुकाबला। 435 अंकों की गिरावट के साथ 50,889 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 137 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 14,981 पर बंद। लगातार 11वें दिन फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल 31 पैसे, डीजल 33 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इस साल 6 रुपए 38 पैसे महंगा हुआ। भारत में कंपनियां इस साल सैलरी में औसतन 7.3% की बढ़ोतरी करेंगी, एक सर्वे के दावा। लाइफ साइंसेस और आईटी सेक्टर में होगी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। कोरोना के मामलों में कमी से जनवरी में बढ़ी घरेलू हवाई यात्राओं की संख्या, दिसंबर के मुकाबले जनवरी में 5.5% बढ़ी तादाद। दिसंबर में नेशनल हाईवे पर 89% टोल की वसूली फास्टैग के जरिए हुई, फास्टैग से हुआ करीब 2.3 हजार करोड़ का कलेक्शन। अमेरिकी संसद में पेश हुआ नया सिटीजनशिप बिल, कानून बनने के बाद H-1B वीजा धारकों के आश्रितों को भी काम करने की मिलेगी अनुमति। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान घायल महिला की मौत, सैन्य अधिकारियों को दी आंदोलन को और बड़ा करने की चेतावनी। रूस के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, मुख्य पुल पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने उबर ड्राइवर्स को न्यूनतम सैलरी और पेड हॉलिडे देने पर बनाया कानून, निचली अदालत ने याचिका को किया था खारिज। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, अब तक संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 9 लाख के पार, 24,54,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।